नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम सीक्वेंस के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। इस थ्योरम का प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं नेट में, गेट में और IIT जैम और जो आपका BSc सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में जहाँ भी ये सिलेबस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम की थ्योरम है ये, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझना, प्रूफ बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो देखो, कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। इफ ए सीक्वेंस an कन्वर्ज टू ए। ध्यान क्या है, an सीक्वेंस जो है किसको कन्वर्ज कर रही है, a को कर रही है, ठीक है। और bn सीक्वेंस ले लिया आपने, क्या, a1 प्लस a2 प्लस an, यानी कि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। अपोन में क्या कर दो, n, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे a1 प्लस में a2 अपोन में क्या किया आपने, 2, ठीक है ना। a1 प्लस a2 प्लस a3 अपोन में n, क्या करेगा, 3। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसका नाम हो जाएगा b2। b1 का नाम मतलब हो जाएगा a1, b2 का मतलब क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 अपोन में 2, b3 का मतलब क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 अपोन में 3 अप टू सोन। bn का मतलब क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सोन प्लस an अपोन में n। तो मैं ये मतलब क्या कह रहा है ये, अभी जैसे ये a1 a2 अप टू सोन an किसको कन्वर्ज कर रही है, सॉरी ए को कन्वर्ज कर रही है। तो ये क्या कह रहा है, bn जो इस टाइप की सीक्वेंस है ये भी किसको कन्वर्ज कर रही है, ए को कन्वर्ज कर रही है। आपको ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है, ओके। इसके बाद देखो, इस सीक्वेंस को प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक कोई अनदर सीक्वेंस अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा भाई, एक सीक्वेंस अज्यूम कर लेता हूँ, Cn इज इक्वल टू an माइनस ए, ठीक है जी, ओके। तो लिमिट लगा देते हैं इसके ऊपर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Cn इज इक्वल टू n टेंस टू इन्फिनिटी an माइनस में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a। क्या आ गया, इसकी लिमिट क्या आएगी, a। अरे ये कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है जिसकी क्या लिमिट आ गई, a इज इक्वल टू 0 आ गया। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Cn इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसको हम, इसका नाम रख लेते हैं यहाँ से 1। क्या नाम रखा बच्चों हमने, इसका 1 नाम रख लिया, ओके। तो देखो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से bn निकालेंगे, bn, ओके। तो यहाँ से देखो bn का मतलब क्या है, देखो यहाँ से देखो bn, तो इसका नाम रख लेते हैं, सॉरी bn नहीं, a1 प्लस a2, हाँ bn ही है ये, ठीक है ना। bn इज इक्वल टू क्या है, a1 प्लस a2 प्लस में an अपोन में n। a1 की वैल्यू क्या है बताओ, a1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इसको ले आओ इधर। तो a1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, जैसे यहाँ मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो ये क्या होगा, Cn प्लस a इज इक्वल टू क्या हो गया, an। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे एक एक करके, ठीक है ना। मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। देखो bn क्या बनेगा, देखो यहाँ से वैल्यू रखो, C1 प्लस a, C2 प्लस a, ठीक है ना, a2 की वैल्यू, C3 प्लस a अप टू सोन Cn प्लस a अपोन में n। यहाँ से क्या बन गया, a कितने टाइम्स हो गया, na टाइम्स, प्लस में C1 प्लस C2 प्लस में Cn अपोन में n। यहाँ से na अपोन n कितना हो गया बच्चों, a हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हो गया a प्लस में क्या हो गया बच्चों, ये इसके अपोन में n है ही। अब देखो यहाँ पे क्या है, bn। अगर मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn लगा दूँ, और यहाँ पे भी लिमिट n टेंस टू a, और यहाँ पे अलग अलग लिमिट लगा दूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर मुझे इसकी लिमिट क्या चाहिए, bn की a लिमिट चाहिए, तो कांस्टेंट सीक्वेंस यहाँ से तो a आ जाएगा, तो यहाँ से लिमिट मैं हटा भी सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा टारगेट ये है, अगर ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्जेंट हो जाए तो हमारा काम बन जाए। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn इज इक्वल टू a आ जाएगा, अगर ये सीक्वेंस क्या आ जाए, 0 को कन्वर्जेंट हो जाए तो, ठीक है ना। यही टारगेट रहेगा हमारा और कुछ नहीं रहेगा, ओके। तो देखो यहाँ से अब हम इसको लेके चलते हैं, यहाँ से इसको 0 बनाना हमने, राइट। तो देखो, अब देखो यहाँ से मैं लिमिट हटा देता हूँ, ये तो मैंने बताने के लिए किया था, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से हमें एक एक करके करेंगे। देखो क्या है बच्चों, मेरा टारगेट ये रहेगा, C1 प्लस C2 प्लस Cn अपोन में n का मोड, ठीक है ना। क्या ले आऊँ मैं, 0 को कन्वर्जेंट करा दूँ इसको, यानी कि इसका मोड माइनस में 0 का मोड मैं किसी भी लेस देन एप्सिलॉन से ले आता हूँ, राइट, ओके। तो देखो
तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ से देखो ध्यान से, तो ये जीरो घटाने को फायदा नहीं है, तो यहाँ से क्या ले लेते, ये लेते हैं। तो देखो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये C1 प्लस C2 प्लस Cn का मोड अपॉन में n। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, C1 C2 Cn इनको भी मैं अलग अलग कर लेता हूँ। कैसे, देखो ऐसे यहाँ से लेके चलाऊँ बच्चों, देखो ध्यान से, C1 प्लस C2 प्लस में Cm, ठीक है ना, मोड 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 अपॉन में n, और एक ले लेता हूँ Cm प्लस 1 Cm प्लस 2 का मोड, और लास्ट में क्या ले लेता हूँ, प्लस Cn का मोड अपॉन में n। ठीक है जी, ये दोनों ले लेते हैं। अब देखो मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ, क्या आया था, लिमिट n टेंस टू Cn क्या है, जीरो कन्वर्जेंट है, तो मैं क्या देता हूँ यहाँ पे जीरो की डेफिनेशन लगा देता हूँ कन्वर्जेंट की, ठीक है ना। सिंस क्या लिखेंगे, सिंस Cn कन्वर्जेंट टू जीरो, सो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट Cn माइनस में जीरो का डिफरेंस लेस देन क्या आ गया, एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल सॉरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m, एप्सिलॉन बाई 2 ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है जी। आल्सो क्या लिखेंगे, आल्सो Cn इज बाउंडेड, क्योंकि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, एवरी, तो यहाँ से लिख देते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, कन्वर्जेंट इज बाउंडेड, ठीक है ना, एवरी कन्वर्जेंट इज बाउंडेड सीक्वेंस होती है। तो Cn भी क्या है, बाउंडेड है। सो Cn का मोड क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n, फॉर ऑल n। ये दो चीजों का यूज हम यहाँ करेंगे बच्चों। देखो क्या है, C1 C2 Cm अपॉन में n, यहाँ से तो ले लेते हैं हमें ये k, क्योंकि Cn ग्रेट लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n, तो यहाँ से क्या ले लेते हैं बच्चों, C1 प्लस C2 अपॉन Cn का मोड अपॉन में n लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से k प्लस में k अपॉन में n, प्लस में यहाँ क्या ले लेते हैं, यहाँ से ये कंडीशन ले लेते हैं, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस में एप्सिलॉन बाई 2 अप टू सॉन एप्सिलॉन बाई 2, कितने टाइम्स बच्चों, ये तो हो गया कितने टाइम्स, m टाइम्स, ठीक है ना, 1 2 m, और ये हो गया कितना, m टाइम्स, तो यहाँ से हो गया, और n टाइम्स यहाँ तक है, तो n माइनस m टाइम्स हो गया, तो ये n माइनस m टाइम्स हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास है, C1 प्लस C2 प्लस Cn अपॉन में n लेस देन इक्वल टू क्या होगा, ये Km अपॉन में n प्लस में क्या आ जाएगा, ये n माइनस में m और एप्सिलॉन बाई 2 n, ठीक है ना, एप्सिलॉन बाई 2 n। ठीक है जी। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो मैं इसको मिटा सकता हूँ, अब यहाँ से मिटा सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि काम हमारा तकरीबन खत्म हुआ। देखो क्या दिखाया मैंने, C1 प्लस C2 अप टू सोन Cm का मोड n लेस देन इक्वल टू क्या आया बच्चों, यहाँ से देखो ये Km अपॉन n, और इसको मैं दिखा सकता हूँ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है ना, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना। ये मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको कैसे, देखो क्या Km अपॉन में n, Km अपॉन में n लेस देन क्या आ गया, एप्सिलॉन बाई 2, मुझे n की वैल्यू निकाल के दिखानी है, ठीक है ना, तो n की वैल्यू निकालो, यहाँ से इसको ऊपर ले जाओ, यानी कि रेसिप्रोकल करो, n ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, n ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बच्चों, n अपॉन में Km, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन क्या हो, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल में क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो यहाँ क्या आ गया 2 अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ से इस Km को इधर ले जाओ, n ग्रेटर देन क्या हो गया 2Km अपॉन में एप्सिलॉन, तो क्या आ गया अभी C1 प्लस C2 प्लस Cm अपॉन में n का मोड लेस देन Km अपॉन n, और लेस देन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन किसके लिए हो जाए 2Km अपॉन में एप्सिलॉन। अगर समझ में आई बात ये, क्योंकि यहीं से तो निकाला है मैंने ये, ठीक है ना, तो इसके लिए तो ये होल्ड कर जाएगी। दूसरा और निकाल के दिखाता हूं आपको यहीं से, क्या इसको मैं नीचे निकाल देता हूं यहाँ से,
या यहीं पे निकाल देता हूँ, आप इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना। ओके, यहाँ निकालता हूँ, क्या है देखो, C1 प्लस C2 प्लस में Cm प्लस 1 Cm प्लस 2 अप टू सॉन Cn का मोड अपॉन में n, ठीक है जी। क्या आ गया, यहाँ से मिटा ही देता हूँ इसको। लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या है, यहाँ देखो लेस देन इक्वल टू है n माइनस एम अपॉन में 2, यहाँ से है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है ना। और क्या हो जाए 2n, लेस देन क्या आ जाएगा एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन, यहाँ से भी मैं निकाल के दिखाता हूँ, n माइनस में m अपॉन में 2n क्या आ जाए 2n है, सॉरी 2n, ठीक है जी। और इन 2 में क्या है एप्सिलॉन बाई 2 है, यहाँ एप्सिलॉन बाई 2, और लेस देन क्या आ जाए एप्सिलॉन बाई 2। ये लेस देन कब होगा, अगर मैं इसकी जगह 1 रख दूँ तो इक्वल टू हो जाएगा, ये तो एप्सिलॉन बाई इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं 1 रख दूँ ऐसे, अगर 1 रख दूँ इक्वल टू है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन है तो n माइनस एम अपॉन n को 1 से छोटा होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इफ n माइनस एम अपॉन में n क्या आ जाए लेस देन 1, n माइनस एम लेस देन n, ठीक है ना। n से n क्या कर दो, काट दो, तो m क्या हो जाएगा, m ग्रेटर देन 0 आ गया ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कट गया। देखो इधर ले जाओ माइनस एम, और यहाँ से क्या हो जाएगा n घटा दिया, इधर से n घटा दूँ, n अगर मैं घटा दूँ दोनों तरफ से तो देखो माइनस n, देखो माइनस, अरे यार माइनस n प्लस माइनस n कैंसिल, ये कैंसिल, तो माइनस m क्या आ गया यहाँ से लेस देन 0, तो प्लस का m क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो m ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, इफ m ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से ये दोनों आए यहाँ से, इसलिए लेस देन क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से एप्सिलॉन बाई 2 प्लस में एप्सिलॉन बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या लूंगा अब यहाँ से मैक्सिमम, क्या लेंगे m क्या ले लिया मैंने, मैक्सिमम ऑफ m एंड किसका 2km अपॉन 2km, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M, और M क्या है बच्चों यहाँ से मैक्सिमम ऑफ M एंड क्या 2km अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है ना। ये चीज मैंने आपको क्विज प्रिंसिपल में भी बताई थी और यहाँ भी बता रहा हूं, ठीक है ना। ओके देखो एक चीज क्या है भाई, देखो दोनों एप्सिलॉन बाई 2 के लिए एक n ये है एक n, ठीक है ना, ऐसा नंबर चाहिए हमें जो दोनों के लिए काम कर जाए, क्योंकि दोनों कॉमन चाहिए मेरे को, एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है ना। इसके लिए भी एप्सिलॉन बाई 2 काम कर जाए, इसके लिए भी एप्सिलॉन बाई 2 काम कर जाए। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे देखो जैसे यहाँ पर आपने ले लिया नंबर, मान लीजिए m है, क्या है ये m, और ये क्या नंबर है, मान लीजिए 2km अपॉन में एप्सिलॉन, मान लीजिए 2km अपॉन में एप्सिलॉन बड़ा नंबर है। जो चीज़ें जो एप्सिलॉन बाई 2 इसके लिए काम कर रहा है और एप्सिलॉन बाई 2 इसके लिए भी काम कर रहा है, तो दोनों के लिए कॉमन काम कौन करेगा, 2km अपॉन एप्सिलॉन करेगा, क्योंकि जो नंबर m से बड़े हैं वो, ठीक है ना, जो नंबर 2km अपॉन एप्सिलॉन से बड़े हैं वो m से तो बड़े हैं ही, समझ में आई। जो नंबर 2km अपॉन एप्सिलॉन से बड़े हैं वो m से तो बड़े हैं ही, तो 2km एप्सिलॉन सबके लिए काम कर जाएगा, इस एप्सिलॉन के लिए भी इस एप्सिलॉन के लिए भी काम है, लेकिन ये m दोनों के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है ना। ये m इसके लिए काम नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि 2km एप्सिलॉन से बड़े नंबर चाहिए, यहाँ या पिछले नंबरों के लिए काम थोड़ी करेगा, ये नहीं करेगा, समझ में आई। तो हमेशा मैक्सिमम नंबर ही क्या करता है, इसके लिए काम करता है। ओके, तो यहाँ से मेरी थ्योरम प्रूव हो गई। अगर भाई C1 प्लस में C2 प्लस में Cn अपॉन में Na का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास m, समझ में आई बात। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या कर गई, यहाँ से मैं मोड आ गया, तो इसका मतलब माइनस में 0 भी लगा सकता हूँ इसका यहाँ से, ठीक है ना। C1 प्लस C2 अब सुनो Cn अपॉन में n का मोड अगर लेस देन ये आ गया, तो यहाँ से मैं माइनस में 0 भी लगा सकता हूँ, तो ये सीक्वेंस किसको कन्वर्जेंट होगी, वही 0 को आ गई। तो यहाँ से लगा सकता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
C1 प्लस C2 अप टू सॉन Cn अपॉन में n किसको कन्वर्जेंट होगी ये इज इक्वल टू 0। सो हमने जो थ्योरम निकाली थी कौन सी, मैंने मिटा दी, कोई बात नहीं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखो कैसे, कौन सी थी वो, Bn क्या थी मेरे पास, Bn इज इक्वल टू क्या आया था, a प्लस में C1 प्लस C2 टू सॉन प्लस Cn प्लस Cn, ठीक है ना, अपोन में क्या था n। तो यहाँ से ये क्या आ गई, ये सीक्वेंस किसको कन्वर्जेंट होगी, जीरो को, किसको कन्वर्जेंट होगी, जीरो को। तो यहाँ से लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Bn, यहाँ a पर जो लगाने प्लस में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी C1 प्लस C2 अप टू सॉन Cn अपोन में n। ये किसके इक्वल आ गई, a प्लस 0। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों मेरे पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Bn इक्वल टू क्या आ गया, a आ गया। तो यहाँ से हमारी रिक्वायर्ड थ्योरम प्रूव हो गई, ठीक है ना। ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, आसानी थी, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना। बहुत ही कंसेप्चुअल थ्योरम थी, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। एक बार में क्लियर ना हो तो दोबारा देख लेना, क्लियर जरूर हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।